हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट वन। वो हमारे पास 2019 के अंदर बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आए थे। ठीक है, दैट इज JNTU यूनिवर्सिटी के अंदर थे। तो मे बी एक्सपेक्टेड फॉर योर ऑन आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी एक्सपेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन समझेंगे, लेकिन सिर्फ आपने 3 क्वेश्चन ही देखने। आपने जहां पर हमने सीखना क्या, लर्निंग क्या करने की, हमने हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज, ठीक है, साथ साथ में लर्निंग करना। अब द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वी वांट टू प्रूव दैट कि 4 डज नॉट डिवाइड m स्क्वायर, जहां पर m स्क्वायर प्लस 2 है फॉर एनी इंटीजर m, कि आपके पास m आप कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो 1 2 3 4 5, यदि आप उसका स्क्वायर कर देते हो, उसके अंदर +2 कर देते हो, तो 4 कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आप इसका डेमो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। m को यदि आप 2 रखते हो तो इसका स्क्वायर करने पर आपके पास 4 आ जाता है, +2 करने पर 6, तो 4 आपका इसको डिवाइड नहीं करेगा। m को आप रखना चाहते हो, आप m को रख लो डियर। आप m को यदि 10 करना चाहते हो तो स्क्वायर करने पर 100 आ जाएगा, +2 करेंगे तो 102 आ जाएगा, तो 4 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। तो ये तो डेमो होगी, लेकिन हमने एग्जाम के अंदर प्रूव कैसे करना। तो आपका जो की पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो एक्सप्लेन के साथ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं इसको कैसे देता हूँ कि फॉर एनी इंटीजर करें तो हम लेट कर लेते हैं। हमने स्टार्ट कैसे करना कि लेट m बी एनी इंटीजर। ठीक है, लेट m बी एनी हमारे पास इंटीजर है। डियर, यदि हमारा m एनी इंटीजर है तो देयरफॉर m क्या हो सकता है, हमारे पास इवन भी हो सकता है। तो देयरफॉर m जो हमारे पास है, इसके 2 ऑप्शन बचते हैं, ये हमारी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। देयरफॉर m हमारे पास क्या हो सकता है, इज इवन भी हो सकता है, इज इवन, और हमारे पास ऑड नंबर हो सकता है। दिस 2 चॉइसेस फॉर अस। ठीक है, तो ये 2 चॉइसेस हमारे पास रहेगी। जस्ट वेट। ओके, अब दिस 2 चॉइसेस है, तो अब इसको वन बाय वन करेंगे। केस 1 क्या रहेगा हमारे पास कि फर्स्ट चॉइस कि इफ हमारे पास m इज इवन नंबर है, तो ठीक है, यदि m आपका इवन नंबर होगा तो देन आपका m कैसा होगा, इट विल बी मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको हम 2 के कंसिडर कर सकते हैं फॉर एनी इंटीजर k। ठीक है, फॉर एनी k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए। तो m आपका एग्जैक्टली क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इवन है तो ये 2 का मल्टीपल होगा। अब हमने काम किसके ऊपर करना है, इसके ऊपर काम करना है, तो इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम फाइंड कर लेते हैं m स्क्वायर। तो देखो फॉर m स्क्वायर +2 की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 की पुट कर देना, +2 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4k स्क्वायर +2 आ जाएगा। और ये वाट है, जहाँ से यदि आप 2 कॉमन निकाल दो तो आपके पास आंसर बचेगा 2k स्क्वायर +1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, जहां पर आपके पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। इधर आपके पास 2k स्क्वायर कैसा नंबर होगा डियर, 2k स्क्वायर आपके पास कैसा नंबर होगा, मैं इसको जहां पर लिख देता हूँ, ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये इवन होगा। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर +1 करेंगे तो ये आपके पास ऑड नंबर बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपके पास जहां पर एक नंबर तो 2 मिल रहा है, साथ में आपको ऑड नंबर मिल रहा है, ऑड नंबर। अब जहां से समझने की बात क्या, हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो 4 है वो m स्क्वायर +2 को डिवाइड नहीं करेगा। अब 4 किसी नंबर को तभी डिवाइड करेगा यदि उस नंबर की फैक्टराइजेशन के अंदर आपको 4 मिल रहा हो, जहां पर हमें 2 मिल रहा है, लेकिन इसके बाद हमें कभी, इसके बाद हमारे पास कभी भी 2 नहीं आएगा, बिकॉज एवरी टाइम वी गेट अ ऑड नंबर। आपके को कुछ भी पुट कर लो, आपके पास एक ऑड नंबर आएगा, जैसे 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो वी विल नेवर गेट अनदर 2। यदि हमारे पास एक और 2 आता तो 2 × 2 4, तो चांसेस बन सकते थे कि हमारा 4 इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहां पर हमारे पास चांसेस नहीं बनेंगे। तो जहां पर लिखेंगे कि तो देयरफॉर हमारे पास जो क्या होगा, तो फिर देयरफॉर वी कैन राइट हियर कि हमारे पास क्या होगा, इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि 4 है, तो देयरफॉर हमारा जो 4 है वो डज नॉट डिवाइड m स्क्वायर +2 को डिवाइड नहीं करेगा इन द फर्स्ट केस। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब मूव करते हैं टू द सेकंड केस। अब मूव करते हैं टू द सेकंड केस। इसके अंदर पेन की जो है ना क्लैरिटी वो आपको आई थिंक नहीं मिल रही, तो हम पेन को इतना साइज कर लेते हैं। ठीक है, थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो केस नंबर 2 कर लेते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या होगा हमारे पास कि इफ m इज ऑड होता है। ठीक है, इफ m इज ऑड तो आपने ऐसे टाइप कर लेना है, इफ m इज ऑड नंबर, तो देन आपके पास m कैसा होगा, 2k + 1 टाइप होगा। तो m इज इक्वल टू 2k + 1 टाइप का आपके पास हो सकता है। तो देयरफॉर इस केस के अंदर m स्क्वायर +2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2k स्क्वायर +1 की स्क्वायर कर लेना, +2 कर देना। तो जहाँ पर यदि आप होल स्क्वायर ओपन करते तो 4k स्क्वायर +1 आ जाएगा, +4k प्लस आपके पास 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, ध्यान से देखना। अब डियर देखो, जहाँ से क्या होगा आपके पास, इसके बाद यदि आप इसको ध्यान से देखो तो हमारे पास 4k स्क्वायर मिल रहा है, +4k मिल रहा है, +2 मिल रहा है और +1 मिल रहा है। अब इन सभी नंबर के अंदर से यदि हम 2 कॉमन निकाल देते तो हमारे पास क्या बचता है, 2k स्क्वायर बचता है, +2k बचता है और +1 बचता है, और इधर +1 है।
अब भैया ये कुछ के की जहाँ पर के को आप कुछ भी पुट कर लो तो इट विल बी एन इंटीजर। यदि ये इंटीजर होगा तो इसको मान लो कि ये आपका एल है, ठीक है, सपोज कर लिया, सपोज करा कि दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या एल, ठीक है, इज बिलोंग्स टू इंटीजर, डन। और प्लस वन अब हमारे पास बच रहा है। और ये वाजी वाह, इस केस के अंदर हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 2 था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास एक ऑड नंबर आ गई है। दिस इज एन अगेन एन ऑड नंबर। यदि ऑड नंबर होगा तो देयरफॉर आपका जो 4 है दैट कैन नॉट डिवाइड एम स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इन बोथ केसेस 4 cannot divide m square plus 2, तो इट्स ऑल ओवर फॉर एनी इंटीजर। लास्ट लाइन क्या होगी, तो देयरफॉर वी हैव टू दैट कि फॉर एनी इंटीजर m अवर 4 cannot divide और डज नॉट डिवाइड द गिवन नंबर m स्क्वायर प्लस 2। तो जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आई थी हमारे पास, मुझे 2.5 मार्क्स के लिए हो सकती है या फिर 3 मार्क्स के लिए हो सकती है। देखो कितना आसान था, लेकिन जहाँ से लर्निंग क्या है हमारे पास, लर्निंग ये होगी कि आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो सकता है जहाँ पर कोई अनदर नंबर होगा तो हमने बहुत ही स्मार्टली वहाँ से उठाना है। और इसका की पॉइंट क्या था कि फॉर एन इंटीजर m, तो m के दो ही चांसेस होते हैं, इवन और ऑड हो सकता है। उसी कंसेप्ट के साथ हम आगे मूव करते हैं। नाउ विद द प्यारी सी स्माइल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड आज का जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 2019 में आया था, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस फेस के ऊपर बनाकर रखना है, ऐसा मत सोचना कि सर ये तो हमें आते हैं, अरे फिर क्या हो जाए आते हैं, हम रिवीजन करें। आप जस्ट इसको स्पीड इंक्रीज करें 1.25% और आनंद लें, ठीक है, देख कर आपकी रिवीजन हो जाएगी जहाँ पर। अब इसके अंदर देखो कैसे आपने करना है कि वी वांट टू शो दैट कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q हमारे पास 3q हो रहा है, 3q प्लस 1 हो रहा है, बट नॉट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 2। अब यहाँ पर जो हिंट है मेरे माइंड के अंदर क्या रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, जहाँ पर एन इंटीजर की बात करें कि आप कोई भी इंटीजर उठा लो, यदि आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो या तो 3q फॉर्म में होगा जहाँ 3q प्लस 1, लेकिन नेवर बी इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 2। हम स्टार्ट कैसे करें, दैट इज द मेन पार्ट कि सर स्टार्ट कैसे करना है एग्जाम के अंदर, दैट इज मेन पार्ट। तो इसके लिए आपको कोई भी एक इंटीजर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट करा हमने कि हमारे पास क्या लेट वी नो दैट, या फिर आप लिख सकते हो कि जस्ट हमें पता है कि वी नो दैट, डियर जहां पर कुछ आपको समझाऊंगा, ठीक है, ऐसे क्रैमिंग नहीं करेंगे। वी नो दैट एवरी इंटीजर, वी नो दैट कि हमारे पास एवरी इंटीजर यदि आप ए लेते हो, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, तो वो आपका किस फॉर्मेशन का हो सकता है। इज ऑफ द फॉर्म आपके पास राजे 3k हो सकता है, 3k प्लस 1 हो सकता है और 3k प्लस 2 हो सकता है, जहाँ पर और नहीं कॉमा लगाएंगे, ठीक है, 3k प्लस 2 हो सकता है एंड k आपका बिलोंग्स टू इंटीजर करता है। सर अब ये सच है क्या झूठ है। अब देखो यहाँ पर हमने 3q क्यों लिया, पहला क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चलना कि हम हर एक नंबर को इस फॉर्मेशन के अंदर लिख सकते हैं। आपके जो माइंड के अंदर डाउट रहेंगे वो भी साथ साथ में हम चलते रहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। तो डियर जहां पर हिंट आपको देते हैं कि वो 3q की बात करे, जब वो 3q की बात करे तो हम 3 के साथ ही लेंगे। यदि वो वहां पर 4 की बात कर रहे होते, 2 की बात करते तो हम 2 के साथ काम कर सकते थे। वो 5 की बात करते तो हम 5 ले सकते हैं जहां पर, ठीक है। रीजन क्या होता है, यदि आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक चीज ध्यान से देखना, यदि आप किसी नंबर a को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी नंबर को a नंबर को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास 3 तरह के चॉइसेस हो सकती है जो आपका रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। या तो रिमाइंडर 0 होगा, इसका मीनिंग नंबर पूरा डिवाइड होगा, या तो रिमाइंडर आपका 1 हो सकता है, या फिर रिमाइंडर आपका क्या होगा 2 हो सकता है, ठीक है। ये 3 केसेस आपके पास हो सकते हैं। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो सम क्वोशिएंट आएगा और प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मेशन आपके पास होती है। जब हम 3 को टारगेट करें तो डियर आप आर को एक बार 0 पुट कर देंगे तो आपके पास, यहाँ पर हम के ले लेते हैं, ठीक है। यदि आप आर को 0 पुट करेंगे तो आपके पास ए जो नंबर वो 3 के टाइप हो सकता है, जहाँ फिर हमारा आर की वैल्यू 1 रिमाइंडर हो सकता है तो आपके पास 3k प्लस 1 हो सकता है। रिमाइंडर आपका 2 की बात करेंगे तो फिर आपका 3k प्लस 2। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके माइंड के अंदर आएगा कि सर रिमाइंडर सिर्फ 0 1 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं। अरे भाई यदि 3 होगा तो 3 उसको डिवाइड करके फिर से रिमाइंडर 0 कर लेगा। यदि रिमाइंडर आप 4 सोच रहे हो, 4 को 3 डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो जो 3 पॉसिबिलिटी ही रहती, तो जो आपका जो रिमाइंडर होता है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है और ऑलवेज लेस देन बी किसको हम बोलते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट है जो मैंने आपको क्या करा, याद करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो फुल देखना, कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना, बीच में छोड़कर चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जस्ट आप कितने मिनट किया, 15-20 मिनट किया, फास्ट करके देख लो, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आपको जहाँ पर मिलेगा कि जैसे ये आप पकड़ के तो आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन निकाल पाओगे, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उसकी 3 तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, 3 तरह की फॉर्मेशन। आप कोई भी नंबर सोचते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे मैं 9 सोच रहा हूँ तो मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। मैं 10 सोच रहा हूँ तो मैं इसको 3 × 3 + 1 लिख सकता हूँ। मैं 11 सोच रहा हूँ तो मैं इसको
तो 3 इंटू 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं 17 सोच रहा हूँ तो 3 इंटू 5 15 प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो आप कुछ भी सोच लो, यू कैन राइट इन दिस 3 वे, ठीक है। तो दिस इज अवर रफ वर्क, तो ये हमारा रफ वर्क है। अब काम कहाँ से स्टार्ट होगा, आपने क्या करना है कि इफ हमारे पास a इज इक्वल टू 3k होगा, हम तो स्क्वायर की बात करें तो आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 9k स्क्वायर आ जाएगा एंड यू कैन राइट इट एज 3 इंटू 3k स्क्वायर, आप लिख सकते हो 3। और इस 3k स्क्वायर बिकॉज आपके पास क्या डियर, बिकॉज हमारे पास के स्क्वायर कैसा इंटीजर है ना, तो जो 3q स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। यदि इंटीजर होगा तो आप इसको q ले सकते हो, जहां पर मेंशन कर देना q इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो थोड़ा फास्ट करेंगे। इसका मीनिंग यदि हमारा फर्स्ट चॉइस का नंबर रहता है तो स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, वो 3q फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। फर्स्ट हो गया। इस अब आपके पास ऑलवेज 3q टाइप के थोड़ी होंगे नंबर, तो दूसरी फॉर्मेशन के भी तो हो ही सकते हैं। तो जैसे हमारे पास a होगा 3k प्लस 1 फॉर्मेशन का, तो डियर आपने सिंपल स्क्वायर करना है। होप सो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो यहाँ पर आप 3k स्क्वायर कर लो प्लस 1 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 इंटू 3k। तो डियर जहाँ से आपके पास 9k स्क्वायर निकल कर आ जाएगा और पीछे से 6k और प्लस 1 आ जाएगा। अरे प्लस 1 आ गया, इसको मत कुछ करना। पहले दोनों के अंदर से हमारे पास क्या है, 3 कॉमन मिल रहा है। फर्स्ट 2 के अंदर से हमारे पास 3 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन निकाल लो। 3k स्क्वायर प्लस 2k हमारे पास आ जाएगा प्लस 1। अरे ये तो एक इंटीजर है, के इंटीजर था तो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन इंटीजर होगी, तो आप इसको इस केस के अंदर क्यों ले सकते हो। तो आपके पास स्क्वायर ऑफ अ नंबर 3q प्लस 1 टाइप का हो चुका है। अरे सर तीसरी फॉर्मेशन में क्या होगा, अरे तीसरी फॉर्मेशन के अंदर से हम फिर लिख देंगे कि यदि हमारा 3k प्लस 2 टाइप का हुआ, जैसे 17 हो गया, जैसे हमारे पास अब 14 नंबर आ गया, जैसे हमारे पास 7 नंबर आ गया, यदि आप उसका स्क्वायर करते तो वो किस फॉर्मेशन में जाएगा, करके पता चलेगा। ऐसे बातों से मैं नहीं बता सकता। पहले का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन हमारा 3 2 का 6 और 12 की आ जाएगा। डियर अब जहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा तो 9k स्क्वायर है प्लस 12k। अरे आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 4 आ गया, लेकिन हमें तो कुछ और ही शो करना है। तो डियर घबराने का नहीं, इसको हम कुछ अलग से कर सकते हैं। अरे वाह, हमें तो 3 के ऊपर फोकस करना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इन फर्स्ट 3 के अंदर से आप 3 कॉमन निकालो, इन साइड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बचेगा, ठीक है, प्लस 1 बचेगा। अरे वाह, ये तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारा इंटीजर होता है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या हुआ, 3q प्लस 1 टाइप हो गया। तो लास्ट लाइन आप खुद से लिखोगे, तो लास्ट लाइन के अंदर आप लिखोगे कि देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट कि स्क्वायर। अब देखो एक और ऊपर जाकर देख लो सारे के सारे जो भी आप देखना चाहते हो, कोई भी डाउट रहेगा। स्टेटमेंट ये थी कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, हमारे पास कोई भी इंटीजर है उसकी 3 तरह की फॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2। किसी भी तरह की फॉर्मेशन रहती हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो जो न्यू फॉर्मेशन आती है, वो जो न्यू रिप्रेजेंटेशन आती है वो 3q और 3q प्लस 1 की ही रहती है, नॉर 3q प्लस 2 की फॉर्मेशन नहीं होती। और उसको आपने प्रूव करने का बहुत ही आसान मेथड था। होप सो जी आपको समझ में लग गया होगा। नाउ विद दिस स्माइल जो आपके फेस पर है, मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी के अंदर ऐड करते हैं, जो 2019 के अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो थर्ड एग्जांपल है, डियर एक काम करना, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आपने इसको लाइक नहीं करा और आपका शेयर करने का मन नहीं करा, तो आप नेक्स्ट वाली वीडियोस को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए, हम लोग जो जहाँ पर बैठे वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए, और यदि आप लोग इसको शेयर करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वॉच करते, तो दैट इज मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है। वही मोटिवेशन हमारे फेस के ऊपर जो नेचुरल स्माइल लेकर आती है, और इन आफ्टर की यदि आपको जो समझ लग जाता है और आपके फेस पर भी वो आएगी, ठीक है। जितना बांटेंगे उतनी और मिलेंगी, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। इसको छुपा कर रखेंगे तो क्या फायदा है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है कि ये भी इन्होंने डाला हुआ 2019 में, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थे। यदि 3 मार्क्स के तो 9 मार्क्स तो हमारे वैसे देखो कितने सिंपल थे। तो नंबर 2 का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि m इज एन ऑड इंटीजर है, तो शो करो कि 8 डिवाइड करेगा m स्क्वायर माइनस 1 को। अरे वाह, इफ m इज एन ऑड इंटीजर तो आप स्टार्टिंग में हम लेट करेंगे कि m इज इक्वल टू ऑड होगा तो 2k प्लस 1 टाइप का होगा, और k आपका बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना सिंपल है। अब हमने शो करना है कि 8 डिवाइड करे। अब देखो ना, 8 किसी नंबर को डिवाइड क्यों करेगा, यदि 8 किसी नंबर को डिवाइड कब कर सकता है, लाइक मैं a को 8 से डिवाइड करना चाहता, इसका मीनिंग क्या होगा कि a मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पर कोई ना कोई क्यों होगा, a को हम 8 से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि आपका a मल्टीपल ऑफ 8 होगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर डिवीजन की हम बात करें। अब m हमारा ऑड है तो 2k इवन होता है, और प्लस 1 करेंगे तो ऑड हो गया। तो हमने अभी क्या करना, सिंपल सा काम करना, अपनी m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1 की स्क्वायर कर दो -1। अरे वाह, ये तो आ गया आपके पास सॉल्व करने पर हमारा 4k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर आपका 4k आ गया प्लस 1 -1। अरे शाबाश, ये तो आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4 आ रहा हमारे पास। अरे वाह, जहाँ से 4k तो कॉमन बन रही है और k प्लस 1 आ गया। अरे वाह शिट, हमें तो चाहिए था 8, लेकिन जहाँ पर बन रहा है 4, हमें चाहिए था 8। हम दिखाना चाहते थे कि जो m स्क्वायर -1 है वो 8 का मल्टीपल हो जाए। यदि वो 8 का मल्टीपल लिख सकते, जैसे 8 इंटू क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देन हम डेफिनेटली कह सकते थे कॉन्फिडेंटली कि 8 इसको डिवाइड करेगा। लेकिन ये हमारे पास तो 4 आ गया, अब वो बोला कि आपने करना है, तो क्या होगा, दिमाग को घुमाना है। अरे वाह, जहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है आपको, देखो एग्जाम के अंदर यही पॉइंट है, इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अब k इंटू के प्लस 1 क्या होगा, k हमारे पास, अरे k इंटू के प्लस 1 k क्या होगा यार, ये तो हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि आप k को 2 रखते हैं तो k प्लस 1 कितना होगा 3, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी 6। अरे वाह, यदि k को 5 रखते तो नेक्स्ट वाला नंबर आपका 6 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी आपके पास 30। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें ये समझ लग गई कि k एंड k प्लस 1 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव होने के कारण एक ऑड होगा तो एक इवन होगा, डेफिनेटली एक ऑड और इवन का आपको पेयर मिलेगा। अरे इवन नंबर सबसे छोटा क्या आंसर होता है, पॉजिटिव, तो 2। इसका मैंने कम से कम हमें 2 तो वहां पर मिल जाएगा। यदि 4 5 कुछ भी आपके पास इवन नंबर आ रहा है तो उसके अंदर से एक 2 हम निकाल लेंगे। तो इसका मीनिंग देखो, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इवन। तो जहां पर एक लाइन लिख देना कि वी नो दैट कि k इंटू के प्लस 1 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो यदि ये इवन होगा तो ये 2 का मल्टीपल होगा, तो मैं इसको 2l कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर 2l इज इक्वल टू मेरे पास k इंटू के प्लस 1 को मैं जहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है सभी स्टूडेंट। अरे वाह, ये तो हमारा 8 इंटू एल हो गया। अरे वाह जी वाह, m स्क्वायर -1 हमारे पास इतना हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग जो आपका 8 है वो राइट को डिवाइड करेगा तो लेफ्ट को भी डिवाइड करेगा। 8 डिवाइड m स्क्वायर -1, और इतना आसान क्वेश्चन था। ये मेरा ऑटोग्राफ है, कभी मिलेंगे तो लेना होगा तो बता देना है, ठीक है। तो इतना इस आज के लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चन मैंने आपको शेयर करे, और ये कौन से चैप्टर के अंदर से, ये फर्स्ट वाले से रहेंगे। इसी वे के अंदर मैं आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करता चला जाऊंगा, यदि आप इनको अपना जो सपोर्ट देते हो, ठीक है, चैनल को, और आप इनको शेयर करने में बिलीव करते हो। और होगा क्या कि इन दैट वे कि आपकी जो रिवीजन रहेगी कि हम डिफरेंट जो आपके पास चैप्टर्स है सभी के अंदर से कुछ ना कुछ मिलता चलेगा, तो पूरे का पूरा दिमाग के अंदर घूम जाएगा कि ओके ऐसा हमने करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वन, एंड प्लीज एक चीज़ करो, वहाँ पर नीचे बेल बटन बना हुआ है ना, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दो और उसको लिखो नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि आप इस वीडियो को फुल देख रहे हैं तो हमारा एक न्यू चैनल है लाइफ क्यूट्स, ठीक है, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको, आई बटन के अंदर भी मिल सकता है, या फिर आपको कहीं मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज़ उस चैनल को भी शेयर कर लेना, ठीक है। लाइफ क्यूट्स हमारे पास है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर, बाय बाय।